दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तोक़िर रजा, बोले फिलहाल जिन चीजों पर बैन लगना चाहिए वो खुलेआम हो रही है और जिन पर बैन नहीं लगना चाहिए मोदी सरकार उस पर एक्शन ले रही है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते हैं राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोग बहुत परेशान भाजपा की सरकार से, जैसे ही सत्ता आएगी रोजगार देंगे। जी हाँ, कर्नाटक में राहुल गांधी ने बड़ा दावा खेल दिया है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। दरअसल आपको बता दें एसपी को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए पदाधिकारियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी अखिलेश यादव द्वारा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जबरन 150 बच्चों को लगाई वैक्सीन, स्कूल में बंद कर 50 की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन पर अलीगढ़ में उठे सवाल। योगी आदित्यनाथ के राज में यह हो रहा है। वहीं पर मोदी के 5G लॉन्च करने पर अंबानी होगा दोस्तों माला माल। फिर से एक बार मोदी सरकार अंबानी का कराने जा रही है फायदा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जगदानंद के बयान पर तेजस्वी यादव बोले हमें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं, सरकार अच्छे से चल रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर पीएफआई की कार्रवाई पर भड़की सुप्रिया सुले, बोले फिलहाल स्टेटमेंट जारी करे केंद्र सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे, आपको बता दें कांग्रेसी नेता, बोले फिलहाल देश में महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी के सामने रोने लगी बच्ची, लोगों ने बताई अपनी परेशानियां कर्नाटक में, तो राहुल गांधी ने कर दिया वादा, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तोक़िर रजा, बोले जिन चीजों पर बैन लगना चाहिए वो सरकार खुलेआम कराती है और जिस पर बैन नहीं लगना चाहिए उस पर बैन लग रहा है। दरअसल दोस्तों तोक़िर रजा यहाँ पर पीएफआई का ताना मारते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से आज देश में जो माहौल हो रहा है उसको लेकर सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब तोक़िर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन पर हमला बोल दिया है। तोक़िर रजा का कहना है कि जिन डीजे को बंद कराना चाहिए वो डीजे खुलेआम बज रहा है। दरअसल दोस्तों डीजे से तोक़िर रजा का मतलब है कि आपने देखा होगा कहीं पर नमाज हो रही होती है, जानबूझकर तेजी से डीजे बजाया जाता है, उस पर भजन बजाए जाते हैं और मस्जिद के सामने जाकर उस गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों कभी मंदिरों में पूजा पाठ हो रही होती है तो शादियों के डीजे बजते हुए मंदिरों के सामने से निकल जाते हैं और इस चीज को लेकर तोक़िर रजा ने कहा कि इन चीजों को बंद करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों डीजे से कई जगह हमने देखा है कई गाड़ियों के कांच टूट जाते हैं, खिड़की दरवाजे टूट के कांच टूट जाते हैं, इतनी तेज वॉल्यूम होता है। सबसे बड़ी बात, देश में डीजे के जरिए नफरत भी फैलाई जाती है। अभी कई वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखा होगा मस्जिद के सामने डीजे बजाए जा रहे थे और किस वक्त दोस्तों, जब मस्जिदों में अजान का टाइम होता है, जब अजान होती है उसी वक्त जो यहाँ पर डीजे बजाए जाते थे। और दोस्तों सिर्फ मस्जिद या मंदिर की बात नहीं है, अगर कोई बीमार है दोस्तों किसी के घर में तो डीजे की आवाज उसको परेशान करती है। कोई मरीज लेटा हुआ है दोस्तों, आप समझिए उसकी हालत बहुत खराब है तो डीजे की आवाज परेशान करती है। लेकिन तोक़िर रजा का कहना है कि पीएफआई पर बैन लगाया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों तोक़िर रजा ने बातों ही बातों में पीएफआई का जिक्र कर दिया कि मतलब जिन चीजों पर बैन लगना चाहिए वो तो मोदी सरकार डीजे खुलेआम बजाने दे रही है। लोग डीजे पर नफरत फैलाते हैं, जानबूझकर दोस्तों मस्जिदों के सामने खड़ा कर देते हैं, कभी मंदिरों में पूजा हो रही होती है तब भी शादियों के डीजे परेशान करते हैं दोस्तों पूजा पाठ को। तो जाहिर सी बात है चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो या किसी भी धर्म के हो दोस्तों, कोई बीमार व्यक्ति हो उसको डीजे से प्रॉब्लम होती है। लेकिन पीएफआई पर तो शिकंजा कस दिया गया, लेकिन डीजे पर कोई शिकंजा कसा नहीं जाएगा। सिर्फ डीजे की ही बात नहीं है, देश में जो हो रहा है दोस्तों वो आपके सामने है। सिर्फ डीजे वीजे की बात नहीं, इससे पहले भी आपको पता है कि सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठी हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार पर एक तरीके का एक वो शिकंजा कसा है लोगों ने कि सरकार सही सवालों के जवाब नहीं देती। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बढ़ाई दोस्तों उत्तर प्रदेश में गर्मी, अब अपना राष्ट्रीय दल बनाने जा रहा है अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों इन दिनों राष्ट्रीय दल की होड़ चल गई है। लगता है विपक्ष को पता चल गया है कि मोदी सरकार को हराने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा, और लोगों के बीच जाने से ही दोस्तों लोकसभा चुनाव विपक्ष के अंडर में आएगा। इसीलिए अब अखिलेश यादव ने भी दोस्तों ये जिम्मेदारी अपने पद अधिकारियों को सौंपते हुए नजर आए। आपको बता दें दरअसल अखिलेश यादव ने एसपी को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए पद अधिकारियों को सौंपी है जिम्मेदारी, यानी कि जो राष्ट्रीय दल अखिलेश यादव बनाने वाले हैं दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं जो है मानवता, राष्ट्रीय दल को मानवता दिलाने के लिए अखिलेश ने सारी जिम्मेदारी पद अधिकारियों को सौंप दी है। ऐसे में आपको बताते चले, इससे पहले नीतीश कुमार ने भी जो है अपनी वो राष्ट्रीय दल का ऐलान किया, उसके बाद जो यहाँ पर राष्ट्रीय दल का ऐलान करने के बाद के चंद्रशेखर राव ने ये ऐलान कर दिया, और अब अखिलेश यादव ने भी अपने जो है यहाँ पर एसपी को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए सारे पदाधिकारियों को सौंपी है जिम्मेदारी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भाजपा की बड़ी टेंशन बनेगा अखिलेश यादव का ये पूरा का पूरा संगठन जो राष्ट्रीय दल बनाया जा रहा है। इसकी एक कारण ये भी जान लीजिए दोस्तों कि ये राष्ट्रीय दल क्यों बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि लोगों का कनेक्शन विपक्ष से टूट चुका है, या फिर यूं कह दें कि भाजपा ने कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भर दी हैं जिसके चलते जो विपक्ष है वो परेशान है। विपक्ष सोच में है कि फिलहाल वो करे तो क्या करे, इसीलिए दोस्तों विपक्ष पूरी जान लगा रहा है और ये सोच रहा है कि फिलहाल क्या किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए हैं जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अगर बीजेपी को सत्ता से यानी कि लोकसभा में हराना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही इनकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी कमर कस ली है, जल्द ही लोकसभा चुनाव आएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव अपना पूरा मन बना चुके हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय दल बनाना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने अपने सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें एसपी के सारे कार्यकर्ता लग गए हैं अपने काम पर। जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव दोस्तों आर पार की लड़ाई है। हमने देखा दोस्तों कि कैसे मोदी सरकार पहले तो मेन मिनिस्ट्री मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश करती थी, लेकिन अब दोस्तों सोशल मीडिया पर भी मोदी सरकार कई जगहों पर इस तरीके की चीजें कर रही है। मैंने देखा दोस्तों कई न्यूज चैनलों को जो है यहाँ पर चाहे वो ध्रुव राठी हो या कई लोगों के वीडियोस पर सरकार ने नजर डाली है, और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब मोदी सरकार को सोशल मीडिया से डर लग रहा है। पहले मेन मिनिस्ट्री मीडिया था, अब उसको तो सरकार ने दोस्तों पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया है। मेन मिनिस्ट्री मीडिया वही बोलता है जो मोदी सरकार चाहती है, लेकिन जो लोग दोस्तों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हैं या जो भाजपा का सच सामने लेकर आते हैं, अब उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे की जा रही है आप अच्छे से समझते हैं। उनके चैनलों पर जानबूझकर दबाव डाला जा रहा है, और जो है जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में जबरन 150 बच्चों को लगाई वैक्सीन, कमरे में बंद कर टीचर्स ने, बच्चों की तबीयत हो गई खराब। दरअसल दोस्तों बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन लगता है दोस्तों ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां के टीचर नहीं जानते, तभी तो बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कल से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने आरोप लगाया, अलीगढ़ में ये स्कूल है, उन बच्चों ने आरोप लगाया कि 150 बच्चों को जबरन दोस्तों टीचर्स ने मार कूट कर कमरे में बंद कर दिया और उनके जबरन वैक्सीन लगवाई। अब दोस्तों मुश्किल यहां बढ़ गई कि जब 150 बच्चों को वैक्सीन लगी तो उसमें से 50 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनको तत्काल में अस्पताल में दाखिल करना पड़ा और उसके बाद उनका इलाज शुरू हो गया। आपको बता दें दोस्तों वैक्सीन लगाना सही बात है, लेकिन जबरदस्ती किसी के वैक्सीन लगाना ये किसी को भी जो यहाँ पर किसी ने अधिकार नहीं दिया। ये उस इंसान के ऊपर है कि उसको वैक्सीन लगवाना है या फिर नहीं लगवाना है। लेकिन दोस्तों जानबूझकर उत्तर प्रदेश के स्कूल में उन 150 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, जिसके बाद उन बच्चों की तबीयत खराब हो गई। जाहिर सी बात दोस्तों हर किसी को वैक्सीन रास नहीं आ रही है, किसी का शरीर अलग टाइप का होता है, किसी का कुछ और होता है, लेकिन बात सिर्फ शरीर की ही नहीं है, बात जबरदस्ती की है कि आप छोटे छोटे बच्चों को मार रहा हो और जबरदस्ती उनके वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहा हो। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है
कि हम बच्चों का भविष्य है, हम बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। एक तरफ सरकार कहती है हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, आए दिन समझिए कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, किडनैप हो रहा है लोगों के, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां की सरकार से कोई जाकर पूछे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, मोदी सरकार पर उठाया असदुद्दीन सवाल, बोले फिलहाल सरकार सवाल का जवाब दे कि आखिरकार संघ और बीजेपी, संघ और आरएसएस पर क्यों नहीं हो रही छापेमारी। अगर देश में इतनी ही ज्यादा दोस्तों आप समझिए प्यार मोहब्बत भाईचारा फैलाना है तो सबसे पहले तो संघ को ही निशाना बनाना चाहिए था, बीजेपी को, लेकिन संघ को तो छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि संघ बीजेपी का फायदा करा रहा है, उसको वोट दिलवा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आप समझिए दोस्तों हिंदू भाइयों को थोड़ी ना नाराज करेगी। बीजेपी अच्छे से जानती है कि हमारी राजनीति हिंदुत्व पर टिकी हुई है। अगर हमने हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी तो हमारा एक तरीके से पूरी तरीके से, या फिर एक तरीके से क्या पूरी तरीके से हमारा सफाया हो जाएगा, खास कर राजनीति से। आपको पता हो दोस्तों एक बार बीजेपी ने कोशिश की थी, उसने हिंदू मुसलमान से हटकर दोस्तों देश में असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरीके से बीजेपी चुनाव हारी। और उस दिन से बीजेपी ने सोचा कि अब ये नहीं, अब तो वही चलेगा हिंदू मुसलमान और उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर आप देखिए बाबरी मस्जिद पर चुनाव लड़ा गया और हिंदू मुसलमानों पर अब यही होता है। बार बार कभी नरेंद्र मोदी तो कभी गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि अरे भैया देखिए जो है क्या हो रहा है हमारे देश में, लोग अल्लाह अकबर बोलने में जो है ममता बनर्जी नहीं कतराती, लेकिन जय श्री राम में बोलने में कतराती हैं। ऐसे ही दोस्तों कांग्रेस का भी कहा जाता है कि ये मुस्लिम समर्थक पार्टी है। आप समझिए पहले तो ये लोग खुद नफरत फैलाते हैं, उसके बाद दोस्तों चोट देकर मरहम लगाने की बात करते हैं। यानी कि चोरी भी खुद नहीं की दोस्तों, और चोरी का सामान लाकर भी दे दिया आपको ही कि देखिए हमने पकड़ लिया है चोरी का सामान। वही वाली कहावत हो गई है तो दोस्तों के चोर चोर मोसेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल नहीं है हमें सीएम बनने की जल्दी, हम बस बिहार से बीजेपी और आरएसएस को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे और वो हमने कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार बहुत ही अच्छे से चल रही है और ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी ने साफ कह दिया कि फिलहाल जब भी मौका आएगा लाइफ में तब वो सीएम पद ले लेंगे, लेकिन अभी उनका ऐसा कोई मन नहीं है, सरकार अच्छे से चल रही है और सीएम पद का हमें कोई लालच भी नहीं है। आपको बता दूं तेजस्वी ने साफ कहा है कि फिलहाल ये सरकार यूं ही चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग जो वो जगदानंद ने की थी, लेकिन अब जगदानंद के इस बयान से एक तरीके तेजस्वी ने पल्ला झाड़ लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब पार्टी में कुछ लोग होते हैं तो वो बयानबाजी तो करते ही हैं और ऐसे बयानों से तेजस्वी का कहना बचना चाहिए। नीतीश और तेजस्वी अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बिहार में अब एक ऐसी सरकार चल रही है जो रोजगार के बारे में बात कर रही है, खुले मन से बात कर रही है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था बिहार में, ये आप देख ही रहे थे कि नीतीश को उनके मन का काम करने नहीं दिया जा रहा था, अड़ंगे लगाए जा रहे थे। खास करके कि जब से बिहार की सत्ता पलटी है तब से दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति एक अलग पैमाने पर जा रही है और जो सरकार भूचाल लाने वाली थी उस सरकार को उखाड़ फेंका है। और अब यही काम दोस्तों, यही काम जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है दोस्तों और जहां पर राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार जो है वो मेन राज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि बिहार से ही सारे आंदोलन शुरू हुए थे। राहुल गांधी और जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वैसे ही आपको पता हो गांधी जी ने यात्रा निकाली थी दोस्तों और उस यात्रा की शुरुआत उन्होंने एक तरीके से अंग्रेजों के लिए शुरू की थी, भारत छोड़ो यात्रा। और ऐसे में जबरदस्त तरीके से उस यात्रा को लोगों का समर्थन मिला था गांधी जी की। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि एक लहर सी दौड़ गई है। तेजस्वी ने जो बात कही है वो भी सही है कि भाई इतनी जल्दी उनको नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, बिहार में काम अच्छा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार के 5G लॉन्च पर गोदी मीडिया करती रही लाइव डिबेटें, लेकिन कोई जरा बता दे कि 5G में अंबानी को कितना फायदा पहुंचाने वाली है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि जियो की बिक्री ठप हो गई थी। किसान आंदोलन के टाइम पर दोस्तों किसानों ने जियो की सिम को तोड़ तोड़कर फेंक दिया था कि हम अंबानी और अडानी की चीजों का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अब देश में 5G लाया जा रहा है, अच्छी बात है लाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इस 5G से आप समझिए, इस 5G से अडानी को अंबानी को कितना फायदा होने वाला है जरा ये भी समझ लीजिए। आपको पता है दोस्तों इस वक्त देश में 4G चल रहा था, अब जियो के दौरान मोदी सरकार देश में 5G लाने जा रही है। लेकिन इस 5G के मायने क्या है दोस्तों, आप खूब जानते हैं कि फिलहाल जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से अडानी और अंबानी ने दोस्तों इतना ज्यादा संपत्तियों को बढ़ा लिया है अपनी कि जिसकी कोई हद नहीं है। 8-8 10-10 गुना इनकी संपत्तियां बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमेशा अडानी और अंबानी को ही फायदा क्यों? कभी मोदी सरकार गरीब आदमी के बारे में भी सोच ले। ये जो 5G लॉन्च किया जा रहा है इसके अच्छे खासे आपसे पैसे वसूले जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया कल दिन भर दोस्तों यही करती रही। मोदी सरकार 5G लॉन्च कर रहे हैं, 5G लॉन्च होगा, अब लोगों को सुविधा मिलेगी, डिजिटल होगा। मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, हजार के, काला धन आ जाएगा, हम डिजिटल इंडिया कर देंगे। अब कोई जो पैसा कैश में नहीं देगा, सब्जी भी ऑनलाइन खरीदी जाएगी, सब्जी का भी ऑनलाइन कैश किया जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों देश बना डिजिटल? नहीं बना। आज भी लोग जेबों में पैसा रखते हैं और कैश में ही सामान खरीदते हैं। मोदी सरकार का ये जो पूरा का पूरा प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और उसके बाद दोस्तों मोदी सरकार ने कोशिश की देश को बरगलाने की कि नोटबंदी होगी तो देश में पूरा काला धन आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि वो काला धन तो नहीं आया, लेकिन जो गरीब लोग थे वो उस भीड़ में लग लग कर मर गए। कई लोगों की मौत हो गई दोस्तों उस भीड़ में ही। जाहिर सी बात है उस भीड़ में कोई अमीर तो दिखा नहीं, सिर्फ गरीब ही दिखाई दिए और आगे भी दोस्तों गरीब ही दिखाई देंगे, क्योंकि मुसीबत में सिर्फ गरीब ही है। अमीर तो दोस्तों अपने काले धन को गोरा कर लेते हैं भैया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत की राजनीति हो रही है, इससे देश को बाहर निकालना होगा तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत फैला दी है। दरअसल दोस्तों इसके साथ साथ राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर है। ऐसे में दोस्तों एक बच्ची ने राहुल गांधी को अपनी तकलीफ सुनाई कि उसके पापा नहीं है, उसको पेंसिल, रबड़, हर चीज कॉपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको कोई दिलाने वाला नहीं है पढ़ाई के लिए। जब दोस्तों राहुल गांधी ने कर्नाटक में पैर रखा तो भाजपा की जमीन हिल गई। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। इस बच्ची ने जो बातें कही और वहां पर बैठे हुए सारे लोग दोस्तों इमोशनल हो गए। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरीके से भाजपा की मुश्किल बढ़ा रखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। जब तक दोस्तों आप और हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक सत्ता समझ में नहीं आएगी, और यही राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने सड़क पर उतरना बेहतर समझा। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों कर्नाटक में अपना पांव रख दिया और पैर रखते से ही राहुल गांधी की वहां की स्ट्रेटजी अलग हो गई। आप देखिए जैसे ही कर्नाटक में राहुल गांधी पहुंचते हैं, यहाँ पर उनके साथ प्रियंका गांधी और उनकी मम्मी जो है सोनिया गांधी वो भी जुड़ गई हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ा सफलता हाथ लगेगी। आप अभी देखना, अभी जो चुनाव आया आप उसी में देखना कि कांग्रेस को जो एक बड़ा फायदा मिलेगा इससे। जरूर एक आध राज्य में कांग्रेस की जीत होने वाली है, गुजरात और हिमाचल में से एक राज्य तो कांग्रेस के खाते में जाएगा ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आपको बता दें उनको लगने वाला है बड़ा झटका। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया मचाया तहलका। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को डरा धमका रही है जो हमारे साथ है। ये मामला तब का है दोस्तों जब केजरीवाल के साथ जो गरीब रिक्शा वाले ने खाना खाया था वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में दिखाई दिया और उसने अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया कि मैं तो बीजेपी का हूं, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर।